सिंध असम्बली में बानी एमकेएम के खिलाफ करारदादें मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई हैं। करारदादें एमकेएम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फंक्शनल लीग और मुस्लिम लीग नून की जानिब से पेश की गई हैं। और अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना था कि हम पर जो गुजर रही है उसका किसी को भी जर्रा बराबर भी अंदाजा नहीं है। बहुत से लोग करारदाद पर तकरीरें कर रहे हैं। एमकेएम कराची ऑपरेशन की मुकम्मल हिमायत करती है। 22 अगस्त की रात हम पर किसी कयामत से कम नहीं थी। भूख हड़ताल पर तमाम जमातों ने हमारे साथ इजहार यकजहती किया था। और आपको ये भी बताएं कि मुख्तलिफ रहनुमाओं ने आज इजहार ख्याल किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली डॉक्टर शहला रजा ने भी खिताब किया और उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर है। हमें सूबों की बात से आगे निकलना होगा और करारदाद की मुकम्मल हिमायत करते हैं। ये कहना था डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली शहला रजा का। 22 अगस्त हमारे लिए तारीख बन गई है। फंक्शनल लीग के रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी का ये कहना था और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हम पर हमला कर दिया है। मीडिया पर चीखो पुकार थी और 22 अगस्त के हवाले से नुसरत सहर अब्बासी का ये कहना था कि 22 अगस्त पर इस तरह मालूम हो रहा था जैसे हम पर कोई हमला कर दिया गया है। सिंध असम्बली में एमकेएम बानी के खिलाफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने आज करारदाद जमा करवाई हैं। फंक्शनल लीग की जानिब से भी आज करारदाद जमा करवाई गई है और इस करारदाद में यह मुतालबा किया गया है कि एमकेएम कायद के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। आज मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से इजहार ख्याल किया गया है सिंध असम्बली में। और इस मौका पर फैसल सब्जवारी जो कि हाल ही में मुल्क वापस आए हैं, फैसल सब्जवारी का यह कहना था कि मुहाजिर ना गद्दार थे ना मुहाजिर गद्दार हैं। एक बार फिर से दीवार से लगाने की बात की है फैसल सब्जवारी ने और फैसल सब्जवारी का कहना था कि हमें दीवार से ना लगाया जाए। ख्वाजा इजहारुल हसन का यह कहना था कि 22 अगस्त की रात हम पर किसी कयामत से कम नहीं थी। इसी पर बात करेंगे। वक्त न्यूज़ के नुमाइंदा है कि मोहसिन हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने अपना ख्यालात का इजहार किया है। खुसूसन अगर बात की जाए कायदे इख्तिलाफ की, क्या कहना था उनका? इख्तिलाफ ख्वाजा इजहारुल हसन ने बहुत ही अफसरदा अंदाज में तकरीर की है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की खातिर उनके बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी थी। पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि कायम और दायम रहे। और 22 अगस्त का जो वाक़या था उसके बाद उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था जिंदगी के दिन गुजारना। उन्होंने कहा कि वो इंतहाई अफसरदगी के आलम में रहे और उन्होंने एमकेएम पाकिस्तान ने फिर ये फैसला किया कि अपने कायद को अलग कर दिया जाए क्योंकि पाकिस्तान से बढ़कर उनके नज़दीक कोई भी चीज़ नहीं है। उन्होंने साथ ही अपनी महरूमियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब महरूमियां होंगी तो कई लोग इस तरह के और सामने आ सकते हैं। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध को चाहिए कि वो एमकेएम से वाबस्ता तमाम अफराद को गले से लगाए और जो कम्युनिटी है उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी, उनकी महरूमियों को दूर किया जाए, उनके जो मसाइल हैं उन्हें हल किया जाए क्योंकि यही वाहिद रास्ता है कि अल्ताफ हुसैन जैसे लोग पैदा ना हों। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि वो जिस तरीके से जेल में दिन गुजार रहे हैं उनके घर वालों को ही पता है और जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं वो भी कई दफ़ा जेलों में जा चुके हैं। लिहाजा वो अच्छे तरीके से अंदाजा कर सकते हैं कि जेल के हालात कैसे होते हैं। उन्होंने जेल का भी जिक्र किया, कहा कि जेल में ऐसे कई लोग हैं, नौजवान हैं जो कि अपने केसेस को चलने का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक उन्हें चालान नहीं किया गया जिसकी वजह से उनके केसेस नहीं चल रहे। वो जेलों में बेचारे गल सड़ रहे हैं। उन्होंने अपील की हुकूमत सिंध से, हुकूमत पाकिस्तान से कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए, उन लोगों के ऊपर केसेस चलाए जाएं ताकि उनके फैसले हो सकें। अगर उन्हें सजा होती है तो सजा हो, अगर उन्हें बरी किया जाता है तो उन लोगों को बरी किया जाए। उन्होंने अपने मुकम्मल ताउन का यकीन, उन्होंने कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान का हर वर्कर, हर कारकुन पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हाजिर रहेगा और ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान दुश्मन हैं, पाकिस्तान की मुखालिफत कर रहे हैं, उनके साथ किसी सूरत में भी वो नहीं है। इसके अलावा ख्वाजा इजहारुल हसन के अलावा भी बहुत सारी तकारीर हुई। रऊफ सिद्दीकी ने भी अपने शेर सुनाए पूरे ऐवान को और उन्होंने भी अपने मुकम्मल ताउन और यकीन दिलाया। इसके अलावा सैयद सरदार अहमद जो इनके उनसे ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने अच्छा मोहसिन, अब्दुल रऊफ सिद्दीकी की तकरीर के हवाले से भी आप बताइएगा। आज उन्हें प्रोडक्शन ऑर्डर के जरिए सिंध असम्बली पहुंचाया गया। फैसल सब्जवारी जो कि हाल ही में वतन वापस पहुंचे हैं, उन्होंने भी आज तकरीर की है। एक बार फिर से जो एमकेएम का एक दरीना मुतालबा था कि हमें दीवार से ना लगाया जाए, फैसल सब्जवारी ने आज फिर यही बात की है कि हमें दीवार से ना लगाया जाए
کیا فیصل سبزواری نے مزید کیا باتیں کی آج اسمبلی کے فلور پہ؟ جی فیصل سبزواری کیونکہ ان کے ایم کیو ایم کے ان تھنک ٹینکس میں سے ہیں جو کہ تحریک کو آگے لے کر چل رہے ہیں، بالکل انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر محرومیاں ہوں گی، اگر دیوار سے لگانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ تو سنبھال رہے ہیں اس وقت ایم کیو ایم کو، لیکن ایسے لوگ جو ان کے ہاتھوں میں نہیں ہیں، جو ایم کیو ایم کے دائرہ کار سے باہر ہیں، ان کو کیسے جو ہے وہ قابو میں کیا جائے گا؟ کیونکہ وہ لوگ صرف اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو اردو سپیکنگ کے حقوق ہیں انہیں بحال کیا جائے، انہیں حقوق دیے جائیں۔ انہوں نے کوٹا سسٹم کا بھی حوالہ دیا، فیڈرل گورنمنٹ میں کوٹا سسٹم ہے تو سندھ گورنمنٹ میں کوٹا سسٹم نافذ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اردو سپیکنگ کمیونٹی کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر دیوار سے لگایا گیا تو مزید ایسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں جس طرح کے الطاف حسین نے نعرہ لگایا۔ انہوں نے بہت سارے تاریخی حوالے بھی دیے اور حکومت سندھ سے، حکومت پاکستان سے اور تمام ایجنسی سے اپیل کی کہ وہ قومی دھارے میں لانے کے لیے اردو سپیکنگ کمیونٹی کے مسائل حل کریں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج وطن واپس آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں جان بوجھ کر اس چیز کا انہیں اندازہ تھا کہ مشکلات درپیش ہوں گی، لیکن وطن واپس آئے اور سب نے۔ اچھا محسن، یہ تو تقاریر کا احوال آپ نے بتایا، حزب اختلاف خصوصاً ایم کیو ایم کی تقاریر کے حوالے سے حکمراں پارٹی یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا رد عمل کیا تھا اس پہ؟ بہت اچھا رد عمل دیکھنے میں آیا ہے ایم کیو ایم جو پیپلز پارٹی کی جانب سے، خاص طور پہ نثار کھوڑو جو کہ ماہر ہیں پیٹرول چھڑکنے کے اور اچانک ایوان میں گرمی پیدا کرنے کے، لیکن انہوں نے بڑے تحمل سے اس کا رسپونڈ کیا، جواب دیا، گو کہ کچھ باتوں پر انہوں نے باتوں کے نشتر چلانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کافی سراہا ایم کیو ایم کے اس جسٹ کو، اس قدم کو، اور نہ صرف پیپلز پارٹی کی طرف سے جو حکومتی پارٹی ہے ان کی طرف سے سراہا گیا، بلکہ دوسری پارٹیوں کی طرف سے بھی اس بات کو بہت سراہا گیا ایم کیو ایم پاکستان کے اس قدم کو کہ انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے۔ خاص طور پر جو اپنے بانی قائد ہیں انہیں اپنی پارٹی سے الگ کیا ہے، اور گزشتہ روز ندیم نصرت کو بھی الگ کر دیا گیا ہے، اور کیونکہ پاکستان مخالف باتیں کر رہے تھے، اس بات کو پورے ایوان نے اس بات کو سراہا ہے اور نام لے کر باقاعدہ ایم کیو ایم پاکستان کا نام لے کر کہا ہے کہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے، ان کے ساتھ بالکل ہیں۔ اور جو اپوزیشن پارٹیاں تھیں، نون لیگ تھی، فنکشن لیگ تھی اور پی ٹی آئی تھی، انہوں نے حکومت سے کہا کہ وہ بالکل ان کے جائز مطالبات ایم کیو ایم پاکستان کے وہ قبول کریں تاکہ آئندہ کوئی الطاف حسین، کوئی ندیم نصرت پیدا نہ ہو۔ اچھا محسن، آپ سندھ اسمبلی کور کرتے ہیں، اس حوالے سے یہ بتائیے کیا ایم پی ایز میں صرف ایم کیو ایم نہیں بلکہ دیگر جماعتوں جن میں بڑی اکثریتی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، فنکشنل لیگ کی بھی سیٹیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف بھی اس ایوان کا ایک حصہ ہے، نمائندگی رکھتی ہے، کیا پرسیپشن کیا پائی جاتی ہے دیگر جماعتوں کے ایم پی ایز میں؟ کیا اپنائیت مل رہی ہے وہ جو ڈیمانڈ کر رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان؟ جی یہ تو ظاہر اپوزیشن کی طرف سے تو ان کو جو ہے مسائل حل نہیں ہوں گے، اپوزیشن ان کی تائید ضرور کر رہی ہے، اپوزیشن ان کی بات کو سراہ رہی ہے، جو کہ کیونکہ خرم شیر زمان بہت زیادہ تنقید کرنے والے ہیں، ایم کیو ایم کے اوپر ہمیشہ تنقید کی ہے۔ خرم شیر زمان نے ان کی باتوں کو سراہا اور کہا کہ بالکل ان کے مسائل جو ہیں، جائز مطالبات جو ہیں وہ حل ضرور ہونے چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ خرم شیر زمان نے نام لے کر الطاف حسین غدار کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور آئندہ ایسی کوئی سیاست قبول نہیں کریں گے جس میں بھٹا خوری ہوگی، جس میں بوری بند لاشیں ہوں گی، جس میں جلاؤ گراؤ ہوگا، جس میں گاڑیاں جلانے کے واقعات اور ہڑتالیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ کسی صورت میں اگر ایم کیو ایم پاکستان بھی یہ سیاست کرے گی تو انہیں قبول نہیں ہوگی، خرم شیر زمان نے کہا۔ اور دوسری جانب انہوں نے کہا کہ ان کی بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے ایم کیو ایم پاکستان کھڑی ہوئی ہے، اور خواجہ اظہار الحسن اور دوسرے ان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا، اور بار بار انہیں کہا کہ ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ اور اتنا کڑے وقت میں پاکستان کا ساتھ دے کر یہ بہت محب وطن ہونے کا ثبوت دیا۔ یقیناً پوری اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں وہ اس وقت ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے ان کو گلے سے لگایا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت سندھ جو کہ جن کے پاس اختیارات ہیں، کوٹا سسٹم ختم کرنے کا اختیار ہے، اردو اسپیکنگ کمیونٹیز کو نوکریاں دینے کا اختیار ہے جن کے پاس، اردو اسپیکنگ کمیونٹیز کو ان کے افسران لگانے کا جن کے پاس اختیار ہے، وہ کس طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں، کیونکہ بالکل یہ واویلا چلتا آ رہا ہے، کب سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں اسمبلیوں میں آ کر کہ ان کے افسران کو ریموو کر دیا گیا ہے، انہیں نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، اردو اسپیکنگ کمیونٹی کو جو ہے وہ دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ دیکھنا اب یہ ہوگا کہ رسپونڈ حکومت سندھ کی طرف سے کیا آتا ہے، وہ اپنا دل کتنا بڑا
अच्छा मोहसिन, आपसे दोबारा राब्ता करते हैं, कुछ तकनीकी मसाइल हैं, एक बार फिर से आपसे राब्ता करेंगे। लेकिन नाज़रीन आपको एक बार फिर से बताएं कि आज सिंध असेंबली में MKM बानी के खिलाफ तमाम तकरीबन जमातों की जानिब से करारदादें पेश की गई हैं। खुद MKM पाकिस्तान की जानिब से, जिसके सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार हैं, इस पार्टी की जानिब से भी अपने बानी के खिलाफ करारदाद पेश की गई है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नवाज और फंक्शनल लीग ने भी आज बानी MKM के खिलाफ मुत्तफ़िका तौर पर करारदादें जमा करवाई हैं। और इंतहाई दिलचस्प और अहम बात यह है कि MKM ने भी इन तमाम करारदादों की हिमायत की है। न सिर्फ हिमायत की गई है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, बल्कि इन करारदादों को मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर करने की यकीन दहानी भी करवाई गई है। और न सिर्फ यकीन दहानी करवाई गई है, बल्कि खुद MKM की जानिब से भी इसी हवाले से, इसी तनाजुर में करारदाद भी पेश की गई है। आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया गया है इन तमाम करारदादों में। और जिन जिन रहनुमाओं की जानिब से करारदादें पेश की गई हैं, फंक्शनल लीग की जानिब से नुसरत सहर अब्बासी की जानिब से ये करारदाद पेश की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खुर्रम शेर जमान की जानिब से ये करारदाद पेश की गई और बाकायदा करारदादें पढ़कर भी सुनाई गई हैं। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MPA मेहरुनिसा मुगल की जानिब से एक करारदाद जमा करवाई गई थी और जिसमें वाज़ेह मुतालबा किया गया था कि MKM कायद के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए और मुकदमा भी दर्ज करवाया जाए। आज तकरीबन तमाम सियासी जमातें जो कि सिंध की स्टेक होल्डर्स हैं, सिंध में जिनको मैंडेट मिला है, आज तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं ने आज खिताब किया है, सिंध असेंबली में अपने ख्यालात का इजहार किया है। और खुसूसन 22 अगस्त वाली तकरीर के हवाले से भी तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से इजहार ख्याल किया गया है और मुत्तफिक दिखाई देती हैं तकरीबन तमाम सियासी जमातें कि MKM बानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। फैसल सब्जवारी जो कि हाल ही में वतन वापस पहुंचे हैं, काफ़ी अरसा से फैसल सब्जवारी बैरून मुल्क मौजूद थे और कुछ वजूहात की बिना पर फैसल सब्जवारी पाकिस्तान नहीं आ रहे थे। और इस मुश्किल वक्त में फैसल सब्जवारी जब पाकिस्तान आए हैं और आज जब वो सिंध असेंबली के इजलास में पहुंचे और आज उन्होंने इजहार ख्याल भी किया, तो एक बार फिर से MKM का जो दिरीना मुतालबा है, एक बार फिर से वो मुतालबा दोहराया गया है फैसल सब्जवारी की जानिब से। और उनका वाज़ेह अल्फाज में ये कहना था कि MKM ना दहशत गर्द है, ना गद्दार है और ना हम गद्दारी करेंगे। इसी हवाले से साथ उनका ये भी कहना था कि हम ना तो गद्दार हैं ना गद्दार थे और हमें दीवार से लगाने की जो कोशिश की जाती है, माजी में भी MKM की जानिब से यही नुक्ता नज़र सामने आता था कि हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है। आज फिर फैसल सब्जवारी ने इसी मुतालबे को दोहराया कि हमें दीवार से लगाने की कोशिश ना की जाए, हमें दीवार से ना लगाया जाए। साथ ही साथ कायदे इख्तिलाफ सिंध असेंबली ख्वाजा इजहारुल हसन ने भी खिताब किया और कुछ जज्बाती खिताब नजर आया आज ख्वाजा इजहारुल हसन का। और ख्वाजा इजहारुल हसन का ये कहना था कि हम यकीन दिला रहे हैं कि आइंदा ऐसे वाक़यात का हमारी पार्टी तो क्या हमारे कारकुनान भी सोच नहीं सकते, लेकिन उनका ये कहना था कि यकीन दिलाने का दिल हमारे पास नहीं है। अगर यकीन दिलाने का कोई तरीका है, यकीन दिलवाने के लिए कुछ हिकमत अमली है, तो वो हमें बताई जाए, हम उस तरीके से भी यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे। तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को भी पैगाम दिया ख्वाजा इजहारुल हसन ने कि हम आपके साथ हैं और शहर कायद यानी कराची और मुल्क भर में किसी भी किस्म की खुफिया एजेंसी, गैर मुल्की खुफिया एजेंसी जो कि पाकिस्तान में बदमनी चाहती है, कभी ना उसका हिस्सा थे, ना कभी ऐसी मुल्क दुश्मन एजेंसी का हिस्सा बनेंगे। रॉ का नाम लेकर ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि हम ना तो कभी भी इस तंजीम से वाबस्ता रहे हैं और ना ही आइंदा मुस्तकबिल में कभी इस एजेंसी का हिस्सा बनेंगे, ना ही कभी उनके सहूलतकार थे, ना इनके सहूलतकार के तौर पर इस्तेमाल होंगे। सिंध असेंबली का इजलास अभी भी जारी है और करारदाद MKM की जानिब से भी आज पेश की गई है। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रेजिडेंट एडिटर नवाए वक्त इस्लामाबाद जावेद सिद्दीक साहब। शुक्रिया जावेद सिद्दीक साहब वक्त न्यूज़ से बात करने के लिए। सर, तकारीर आज आपने भी सुनी होंगी, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से तकारीर की गई हैं। खुसूसन अगर बात की जाए कायदे इख्तिलाफ सिंध असेंबली ख्वाजा इजहार की तकरीर की, तो आप इस तकरीर को कैसा देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी पेशरफ्त है इस लिहाज से कि पाकिस्तान की जो MKM जिसने अपने आप को लंदन MKM से अलग किया हुआ है, उसकी तरफ से एक बिल्कुल ही अहम पेशरफ्त है। उन्होंने कंडेम किया है बानी कायदे जो है अल्ताफ हुसैन उनको, और उन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के ऊपर हमलों के हवाले से ये जितनी भी बातें की हैं तो उनको उन्होंने
کنڈیم کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج جو قراردادیں منظور ہوئی ہیں اس میں بڑی میں سمجھتا ہوں پولیٹیکلی ایک بڑا اچھا یہ اقدام ہوا ہے کہ اس ضمن میں انہوں نے خود ایم کیو ایم کو بھی ساتھ رکھا. ایم کیو ایم کا پاکستان چیپٹر جو ہے اس کو، اور ساتھ پھر مسلم لیگ فنکشنل بھی ہے، اس کے علاوہ مسلم لیگ نون بھی ہے، اور باقی جماعتیں تحریک انصاف بھی اس میں شامل ہیں. تو سب نے مل کر متفقہ طور پر یہ قراردادیں منظور کی ہیں جس میں انہوں نے الطاف حسین کو کنڈیم کیا ہے. اور آج یہ پتہ چل چکا ہے کہ واقعتاً جو خواجہ اظہار الحسن کی تقریر ہے اور باقی جو تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے ایم کیو ایم بانی کو کنڈیم کیا گیا ہے، اور یہ خوشائند اقدام ہے. کہنا تھا جاوید صدیق صاحب کا. شکریہ جاوید صدیق صاحب وقت میں اس سے بات کرنے کے لیے.